हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग सबसेट कवर करने वाले हैं। सबसेट, इंटरवल, पावर सेट। इसके पहले दो लेक्चर सेट के रिलीज हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ा था। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो इस पर आने से पहले आप वो दो लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट, इसके पहले हम लोगों ने सेट के बारे में जाना था कि सेट होता क्या है। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसेट क्या है एक्चुअली? अगर हमारे पास में कोई दो सेट हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए इज सेट टू सबसेट्स ऑफ बी if every element of A present in B। देखिए क्या मतलब इसका कि लेट ए एंड बी, आपके पास में कोई दो सेट हैं, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। तब आप ए को बी का सबसेट बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी जब भी आपका सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। मतलब क्या इसका? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है आपके पास में 2 5 7 1 3। अब यहां पर आप ये देखिए कि जो सेट ए है आपका, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और सेट बी में है आपके 2 5 7 1 3। अब क्या जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट आपको सेट बी में मिल रहे हैं? 1 बिल्कुल है, 2 वो भी है, 3 वो भी है। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट आपको कहां मिल जाएंगे? सेट बी में मिल जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेट बी है उसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हों, कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इतने जरूर होंगे अगर सबसेट बना रहा है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, इस स्टेटमेंट में हम लोग लिखते कैसे हैं? इट इज रिटन एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपका सबसेट का साइन होता है, सबसेट। यहां पर दो सिंबल यूज किए गए हैं एक साथ, दिस एंड दिस। अगर जब भी सेट आपका इक्वल होगा तब हम इसका यूज कर देंगे, और जब सेट इक्वल नहीं होगा तब हम सिर्फ इसका यूज करते हैं। जनरली अगर जैसे आप डेफिनेशन लिख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर दोनों साइन यूज किए जाएंगे क्योंकि ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर जैसे मैं बात करूं, ए इज अ 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 5 7 1 3। ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए में एलिमेंट 1 2 3 हैं, 1 2 3 आपके बी में भी हैं, बट बी में जो है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। क्या है? आपके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो ए और बी है वो आपस में इक्वल नहीं है। ये जो साइन लगा था इक्वलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉपर सबसेट का। क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट कब बनता है? जब आपका जो भी सबसेट है, अगर आपका ए कोई सबसेट है और वो आपके सेट बी के इक्वल नहीं है, तो हम उसको लिखते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें अगर, तो इम्प्रॉपर सबसेट अगर आपका ए और बी दोनों बराबर हो जाता है। मान लीजिए आपने कुछ किया और आपके दोनों ए और बी आपके दोनों बराबर हो गए किसी तरीके से, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। जो ए कहलाएगा अब इस समय, वो कहलाएगा ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। यहां पर जो बी होगा आपका, ये कहलाएगा सुपरसेट। क्या कहलाएगा? सुपरसेट। सुपरसेट इन द सेंस कि ये आपका सबसे बड़ा सेट हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में आपका जो बी है, जो कंटेन करता है, वो क्या कहलाएगा? आपका सुपरसेट कहलाएगा। और ए क्या हो गया? आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपके कुछ ना कुछ अगर एक भी एलिमेंट कम है, जैसे ए, इसमें देखें अगर 1 2 3 और इसमें 2 5 7 1 3, इसमें काफी एलिमेंट हैं और इसमें एलिमेंट कम है, तो हमने क्या यूज किया? प्रॉपर सबसेट का यूज किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। इफ देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट।
इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे हम लोग सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट हम लोग जानते हैं क्या होता है। एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो एम्प्टी सेट की अगर मैं बात करूं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब एम्प्टी सेट आपका हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये कुछ दो हैं, जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो एम्प्टी सेट होता है हमारा, अच्छा एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होते, तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। तो देखिए एम्प्टी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये बी से कम एलिमेंट रख रहा, सीधी सी बात, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो अगर मान लीजिए जिसका सबसेट बनना चाह रहा है तो उससे तो एक उससे उससे ज्यादा एलिमेंट इसमें है नहीं। जैसे मैं बात करूं, अगर यहां पर बी में एग्जांपल ले लूं 1 2 3 और इसके रिस्पेक्ट में मैं एम्प्टी सेट की बात करूं, तो एम्प्टी सेट के रिस्पेक्ट में ये जो बी में एलिमेंट है ये ज्यादा है। और प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि जो प्रॉपर सबसेट होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा ही होगा उसके सुपरसेट से। ध्यान दीजिए, मैंने कहा सुपरसेट से एक एलिमेंट कम से कम जरूर कम होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बराबर एलिमेंट मिल जाए, बराबर मिल जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहां पर जो है एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर लिखा नॉन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सेट होगा। अगर आपने एम्प्टी को एम्प्टी सेट के लिए ही निकाला, अब चूंकि एम्प्टी तो सबका सबसेट होता है, तो अगर आप एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट का भी सबसेट एम्प्टी सेट होगा, पर उस केस में आपका जो फाई है वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट बना देगा। वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग यहां पर, एम्प्टी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगर खुद की बात करें एम्प्टी, तो खुद के लिए वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी एम्प्टी दोनों बराबर हो जाएंगे। जो एम्प्टी सबसेट निकालो और जो एम्प्टी सेट था दोनों कैसे हो गए, आपस में बराबर। और जब बराबर की कंडीशन आ जाती है वहां आपका इम्प्रॉपर सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। और जो यहां पर एवरी सेट, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो कोई भी सेट है वो खुद का हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ improper subset, empty set is a improper subset of every set, every set is a improper subset of itself, ठीक है, कोई भी सेट है वो खुद का क्या होगा, हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट बनाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जैसे और मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर, मान लीजिए हमारे पास में कोई सेट है ए बी सी डी ई, और यहां पर मैंने बी लिया, ए बी ई। अब बताइए यहां पर जो बी है वो क्या ए का सबसेट होगा। तो यहां पर अगर बी की बात करें तो बी में जो एलिमेंट है ए बी ई वो आपको सबके सब किस में मिल जाएंगे, ए में मिल जाएंगे। तो नो डाउट जो बी हो गया वो आपका ए का सबसेट हो गया। और यहां पर देखिए मैंने इक्वलिटी साइन यूज नहीं किया, क्योंकि जो बी में एलिमेंट है और जो ए में एलिमेंट है, ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी से, और उस केस में जो बी बन जाएगा वो क्या होगा, आपका प्रॉपर सबसेट। क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल भी हो गया आपका। मतलब देखिए यहां पर बी में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा एलिमेंट आपके ए में है, और ऐसा होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए, तो वो कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है। फाई की अगर मैं बात करूं, फाई जब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फाई क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये भी प्रॉपर हो जाएगा आपका। स्टेटमेंट में ही मैंने लिख दिया कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। अगर सेट आपका नॉन एम्प्टी है तब जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्लियर है इतना। चलिए अब यहां पर जैसे मैं एक और सेट ले लूं सी,
इसी के रिस्पेक्ट में ए ई एफ। अब आप लोग देखिए यहां पर ए ई तो आपको ए में मिल जाएगा, बट क्या एफ कैपिटल ए सेट में है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या बन गया कि जो सी है वो आपका ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सबसेट तो कंडीशन ये कहता है कि जो जिस सेट को भी आपको सबसेट दिखाना है उसके सारे एलिमेंट आपको उस बड़े सेट में आपको दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पर ए ई एफ, यहां दो एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं आपके कैपिटल ए से, बट जो एफ है वो आपका ए से मैच नहीं कर रहा, वहां पर एफ है ही नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सी क्या है आपका ए का सबसेट नहीं है। तो ये जो सिंबल यूज करते हैं, अगर आपका सबसेट नहीं है तो आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और अगर आपका सबसेट है तो फिर आप इनमें से कोई एक साइन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर नोट भी लगा लेंगे आप, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये नॉट सबसेट का सिंबल हो गया, आपको सबसेट का साइन लगाइए और उसको बी से कट कर दीजिए तो नॉट सबसेट बन जाएगा ये आपका नॉट सबसेट। क्लियर इतना? इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन लिखनी हो सबसेट की तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई दो सेट थे ऑलरेडी, ए एंड बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। डबल इंप्लाइज, इसका मतलब होता है बोथ वेज स्टेटमेंट, बोथ वेज। इसकी जगह पर हम लोग कई बार आई एफ एफ भी यूज करते हैं, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। ये बोथ वेज और इफ एंड ओनली इफ, और ये वन वे। अगर बोथ वे यूज किया तो वन वे स्टेटमेंट भी कुछ है। जैसे वन वे का मतलब होता है, ये सिंबल हम लोग कई बार यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइज एंड दिस इज कॉल्ड डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज, इनमें डिफरेंस क्या है? ये डबल इंप्लाइज है और ये इंप्लाइज है। जब हम इंप्लाइज की बात करते हैं तो मतलब ये वन वे स्टेटमेंट है, मतलब इसके ऊपर जो हम लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं वो जो स्टेटमेंट है वो नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रोसीड कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि 2 + 2 क्या होगा आपका 4 होगा, तो आप क्या करोगे 2 + 2 = 4, मतलब 2 + 2 ने कहा कि मैं 4 हो जाऊंगा। बट अगर आंसर 4 आया तब आप क्या ये स्टेटमेंट दे पाओगे कि इसके पिछले स्टेप में 2 + 2 ही किया गया होगा? बिल्कुल नहीं। कोई 1 + 3 भी कर सकता है, कोई 2 + 2 ये भी कर सकता है, कोई 5 - 1 भी कर सकता है ना। यहाँ पे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग 4 ला सकते हैं, बट 2 + 2 वो तो हमेशा ही 4 होगा। तो 2 + 2 की तरफ से जाएंगे, दैट इज वन वे स्टेटमेंट। अब मैं कोई ऐसी चीज ले लूं जहां पर आपको ये बताना पड़ जाए कि ये भाई बोथ वेज स्टेटमेंट है। जैसे मैं कह दूं कि जो ए है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। अभी क्या इस स्टेटमेंट से ये क्लियर होगा कि जो बी है वो भी ए का ब्रदर होगा? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ए बी का ब्रदर है तब तो ये क्लियर है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है, बट क्या बी भी ए का ब्रदर होगा? उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बी की कैटेगरी देखी जाए, ये मेल है या फीमेल, अगर मेल या फीमेल की बात कर दी जाए तब डाउट क्रिएट हो जाएगा। अगर वो बी जो है वो फीमेल की कैटेगरी से आ रहा है तो फिर बी जो है वो ए के लिए क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। बट अगर बी जो है वो मेल की कैटेगरी से आ रहा है तब ए बी का भाई होगा और बी भी ए का ब्रदर हो जाएगा। तो अगर मेल की कैटेगरी से है तब ये जो है ना बोथ वेज स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब अगर ये कह दिया जाए कि ए बी का ब्रदर है तो उस साइड से भी एक स्टेटमेंट पास हो जाएगा कि यस बी भी ए का ब्रदर है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वन वेज एंड टू वेज में, एंड इफ एंड ओनली इफ। ये बोथ वेज और इफ एंड ओनली इफ दोनों एक ही चीजें हैं। कई बार ये सिंबल यूज करते हैं, कई बार ये हम लोग राइटिंग में यूज करते हैं IFF। ओके, तो यहां पर देखिए अगर ए को बी का सबसेट होना है, ए को अगर बी का सबसेट होना है तो क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज करा दीजिए बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा है यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, डबल इंप्लाइज, क्या मतलब इसका कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो कैपिटल ए के एलिमेंट हैं ये इंप्लाइज कर रहा है कि आपका जो स्मॉल ए है वो आपका कहां है? कैपिटल बी में भी है। इसका ही मतलब है अगर ए आपका स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में था तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो स्मॉल ए वो कैपिटल बी में भी है। उस हिसाब से क्या हो गया, ए जो है वो आपका बी का सबसेट हो गया। यही तो करते थे हम लोग सबसेट में भाई, ए 1 2 3 और बी 1 2 5 3 4। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें जो अगर ए
मान लीजिए ए स्मॉल वन, ये वन अगर कैपिटल ए में है, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ए बी का सबसेट भी है, ए बी का क्या है, सबसेट है। तो अगर ए वन जो है वो कैपिटल ए में है तो क्या वन कैपिटल बी में नहीं मिलेगा? वही चीज तो यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट कैपिटल ए में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि वही एलिमेंट कहाँ मिल जाएगा आपको, कैपिटल बी में मिल जाएगा। तो ये आपको कहलाएगा सबसेट। ठीक है, इसका यूज हम लोग प्रूविंग में बहुत करते हैं। जब भी हमको किन्हीं कोई भी दो सेट दिए जाए और उनमें से एक को दूसरे का सबसेट दिखाना हो, तो हम लोग काम क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर आपको ए को बी का सबसेट दिखाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, आप पहले ए में कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई स्मॉल ए कैपिटल ए में है, तो हम धीरे धीरे करके ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो है यही एलिमेंट कैपिटल बी में भी है। और अगर ऐसा होता है कि सेम एलिमेंट दोनों सेट में है, ये प्रूफ कर पा रहे हैं रैंडमली जनरल, तो फिर ये क्या हो जाता है, कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी का सबसेट बन जाता है। ठीक है, इसकी प्रूविंग्स हम लोग करेंगे। तो ये प्रूविंग्स में बहुत यूज होता है ये टर्म्स, कि जब भी आपको दो सेट दिखाने हो, ठीक है, दो सेट्स आपको एक दूसरे का सबसेट दिखाना, तब हम लोग ये यूज करते हैं इस कंडीशन को। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने इक्वल सेट पढ़ा था। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या था? इक्वल सेट कार्डिनलिटी के बिहाफ पर पढ़ा था हम लोगों ने, कि मतलब अगर कोई दो सेट है आपके पास में ए एंड बी, तो उनकी कार्डिनलिटी भी बराबर होनी चाहिए और उनके एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और कार्डिनलिटी भी बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, सबसेट के रेफरेंस से हम लोग क्या डिफरेंशियल लिखने वाले हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, they are said to be equal, they are said to be equal, that is a equal to b double implies a is a subset of b, implies b is a subset of a is a subset of b and b is a subset of a। अगर ऐसा है तो क्या यहां पर लिखा है मैंने कि a इक्वल टू बी होगा, ये डबल इंप्लाइज है। मतलब अगर ए बी का हमने बोल दिया कि दो सेट जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स ए भी बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए इस साइड से है, तो अगर कोई ये कह रहा है कि जो दो सेट है वो एक दूसरे के सबसेट हैं, तो एक दूसरे के सबसेट है, दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर इक्वल। मैं जैसे एक एग्जांपल ले लूं यहां पर, ये भी प्रूविंग बहुत यूज करेंगे हम लोग। जब भी दो सेट बराबर दिखाने होंगे तो एक दूसरे का सबसेट दिखाकर ही प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, बिना इसके प्रूविंग होगी नहीं दो इक्वल सेट की। एग्जांपल की जैसे मैं बात करूं यहां पर, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए 1 2 5 और बी सेट लिया मैंने यहां पर 5 1 2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो ए है वो क्या बी का सबसेट है? बिल्कुल है, 1 2 5 1 2 5 यहां मिल जाएंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड क्या बी भी ए का सबसेट दिख रहा है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ध्यान से देखिए तो ये कुछ नहीं, दोनों इक्वल सेट लिखे हैं। इनकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। इसकी भी कार्डिनलिटी 3। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 5 वो आपको बी में भी मिल जाएंगे, तो ये क्या है, आपस में बराबर भी हैं। तो बताइए, वही कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है जो यहाँ पर हमने लिखी है। अगर दो सेट बराबर हैं तो ये ए जो सबसेट ऑफ बी एंड बी जो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। चलिए, हमने सबसेट पढ़ा, अब सबसेट बनाना सीखते हैं कि सबसेट बनाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए आपको कोई सेट दे दे और बोल दे कि इसके सबसेट बनाइए, ठीक है, तो हमको ये निकालना आना चाहिए कि इसके सबसेट कैसे बनते हैं। चलिए, फाइंडिंग द सबसेट्स, फाइंडिंग द सबसेट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेट ए है 1 2 3 4, क्लियर है इतना? तो यहां पर जब भी आप सबसेट बनाएंगे, सबसेट्स आर, तो दो सबसेट तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। एक तो पहला एम्प्टी, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट तो आप तुरंत लिख दीजिए यहां। इसके बाद एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो जो ए है ना वो खुद का सबसेट होगा। तो हम तो सबसेट ही निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसको भी लिख देते हैं 1 2 3 4। आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पर। ठीक है, इसके बाद ये दो तो आपके तुरंत आ जाने चाहिए, बाकी के बच्चे निकालते हैं हम लोग। तो निकालने का तरीका क्या है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट में प्रेजेंट हैं, पहले आप उनको सिंगल सिंगल कर्ली ब्रैकेट में लगा दीजिए। जैसे सिंगल 1
सिंगलटन सेट पढ़ाया गया था जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज सिंगलटन। मतलब पहले इन सारे एलिमेंट के सिंगलटन सेट बना दीजिए आप। तो सिंगल 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4 बन गए। 1 2 3, ये 1 2 3 4 हमने सबके सिंगलटन सेट बना दिए। ये 4 कंप्लीट हो गए। और देखते हैं इसके बाद 2 2 का पेयर बनाइए, ऐसे ही 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए, ऐसे ही लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन। 4 का कॉम्बिनेशन आपका एक ही बनेगा, ठीक है, 4 ही एलिमेंट है उसमें, और घुमा फिरा के रखेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, उससे सेट पर कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को पहले रखिए, बाद में रखिए, डजंट मैटर। तो हम लोग 3 तक जाने वाले हैं। तो यहां से देखिए 2 का पेयर बनाते हैं पहले। तो 1 गया, 1 ने पहले साथ 2 के साथ पेयर बनाया, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। फिर यहां पर 1 गया 3 के साथ, 1 गया 4 के साथ, ठीक है। 1 ने तीनों के साथ पेयर बनाया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। अब 2 की बारी, 2 जाएगा 1 के पास, बट ऑलरेडी हो चुका है, 1 और 2 पहले से आ चुका है, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, तो ये फिर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो 2 जाएगा 3 के पास में, 2 गया 3 के पास में, ऐसे ही 2 गया 4 के पास में, ठीक है। इसके बाद 3 जाएगा, अच्छा 3 ने 1 के साथ और 2 के साथ ऑलरेडी बना रखा है, ये बना रखा है, 3 ने 2 और 3 के साथ ऑलरेडी बना रखा है। तो इसके बाद 3 सिर्फ किसके साथ पेयर बनाएगा, 4 के साथ में। 3 ने बनाया 4 के साथ पेयर, क्लियर इतना। 2 2 के पेयर बन गए। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 1 2 3, एक तो बन गया आपका 1 2 3, ऐसे ही बन जाएगा आपका 1 2 4, ठीक है। ऐसे ही 2 3 4, क्लियर है। और कौन रहेगा, ऐसे ही 1 3 4, 1 3 4, ऐसे ही 3 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप। यहां पर काउंट कीजिए आप, कितने बने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने सबसेट बने टोटल, 16 सबसेट बने, टोटल 16 सबसेट्स। यहां पर अगर ध्यान से देखें, जितने भी सबसेट लिखे हुए हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें, सबके एलिमेंट आपको इसमें मिलने वाले, इसलिए तो इनको सबसेट बोला गया। और ये सबसेट निकालने का तरीका, पहले आप हाई और वो सेट तुरंत लिख दीजिए, उसके बाद बाकी बचे सबको सिंगलटन सिंगलटन बना लीजिए, फिर 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का कॉम्बिनेशन, ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। यहां पर जैसे मैं एक छोटा सेट ले लूं ए, अच्छा यहां पर जो 16 है, अब इस पर देखिए, इस पर पैटर्न बनेगा और यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होगा आपको टोटल सबसेट फाइंड करने का। तो सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, सेट ए की कार्डिनलिटी है 4। तो क्या 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर एक चीज हमने देखी कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आ जाएगा, और 4 क्या था आपकी, उस सेट की कार्डिनलिटी थी जिसका सबसेट आपको मालूम करना है। ऐसे ही मैं सेट बी यहां पर ले लूं 1 2 3, और इसके सबसेट निकालने जाऊं तो सबसेट देखिए क्या आ जाएंगे आपके, पहला तो 5 तुरंत आ जाएगा, और ये खुद 1 2 3 आ जाएगा। इसके बाद में सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ऐसे ही 1 2 और 1 3 एंड 2 3, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कितने बने, 8 टोटल, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, और 3 क्या है यहाँ पर, इस सेट बी की कार्डिनलिटी। कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको उस सेट की कार्डिनलिटी मालूम है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको फाइंड करने, तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधा 2 की पावर में उसकी कार्डिनलिटी लगा दीजिए। यहां पर भी तो वही हो रहा है, इसकी कार्डिनलिटी 4 थी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 2 की पावर 4 यानी 16। इसकी, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी, 3, 2 की पावर 3 किया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो इन जनरल अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इन जनरल, नोट लगा करके लिख लेंगे, इन जनरल इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, अगर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब यहां से कितनी भी बड़ी कार्डिनलिटी हमको दे दी जाए तो ठीक है, हम उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं। इसके बाद ये जो सबसेट लिखे हुए हैं आपके, इसमें 2 सबसेट पर आप ध्यान दीजिएगा, एक तो फाई और एक वो खुद, फाई और एक तो वो खुद। तो फाई को हम लोगों ने क्या बोला था, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट फॉर नॉन एम्प्टी सेट। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान रखिएगा, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट। तो फाई तो हमारा प्रॉपर सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यहां जितने भी सबसेट लिखे हैं इसको छोड़ करके,
खुद को छोड़ करके यहाँ जितने भी सबसेट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे प्रॉपर हैं, क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन यही कही गई थी कि जो आपका सुपर सेट है उसमें कम से कम आपका एक एलिमेंट ज्यादा ही होना चाहिए आपके सबसेट वाले से। तो यहाँ पर सबसे एलिमेंट इसमें ज्यादा ही है, ठीक है, इसको छोड़ करके। और इसको ध्यान से देखिए तो ये तो खुद वही सेट लिखा हुआ है, और ये क्या कहलाता है आपका इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा आपके पास में क्या मिलेंगे प्रॉपर, ये भी आपका क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर। इसके अलावा आपके क्या हो जाएगा प्रॉपर। कहने का मतलब है कि टोटल में से अगर आप इसको हटा दें, और ये कितना है ये एक ही बार आएगा, बार बार रिपीट होगा नहीं, यानी कि अगर टोटल में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं इसकी बात करूं कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेट की कार्डिनलिटी 3 है, इसके कितने टोटल प्रॉपर सबसेट बनने वाले हैं, तो इम्प्रॉपर तो सिर्फ एक ही होते हैं वो खुद, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो टोटल 8 थे, -1 किया 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इन जनरल इसी के रिस्पेक्ट में लिख दें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n -1, ठीक है। टोटल में से आप क्या कर दीजिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएंगे। क्लियर इतना। चलिए इसके बाद फाई को देखते हैं थोड़ा। फाई क्या है, फाई की कार्डिनलिटी कितनी होती है, फाई कार्डिनलिटी ऑफ फाई इज 0। तो इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, 2 की पावर 0 करेंगे कितना आ जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 to the power 0 दैट इज 1। फाई का सिर्फ एक ही सबसेट होता है वो खुद, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है, एक ही बनता है दैट इज इम्प्रॉपर। खत्म। अगर कोई ये पूछता है कि आपसे एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट बताइए तो आंसर होगा 0, होगा ही नहीं, बताएंगे कहां से। इम्प्रॉपर बनता है वो खुद आता है, और जो खुद आ जाए वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्चुअली में बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए लेट A and B be two set having cardinality M and N। आपके पास में कोई दो सेट हैं A and B जिनकी कार्डिनलिटी क्या है आपके पास में M है, ठीक है। इसको फर्स्ट सेट बोल दीजिए और इसको सेकेंड सेट बोल दीजिए। कई बुक्स में ऐसे भी दे दिया जाता है कि लेट देयर आर 2 सेट, ठीक है। फर्स्ट सेट हैव द कार्डिनलिटी M एंड द सेकेंड सेट हैव द कार्डिनलिटी N। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subsets of second set। Find the value of M and N। Find the value of M and N। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में दो सेट दिए गए हैं और उनकी कार्डिनलिटी जो है, सेट ए की कार्डिनलिटी M है और सेट बी की कार्डिनलिटी N है, ठीक है। ए को हम लोगों ने फर्स्ट सेट मान लिया है और बी को हमने सेकंड सेट मान लिया। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब जो फर्स्ट सेट है ए, उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो जो 56 मोर देन है किससे, सेट बी से। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए सेट बी के टोटल सबसेट हैं आपके पास में 8, मान लेते हैं कि सेट बी के जो टोटल सबसेट हैं वो हैं 8, तो सेट ए के पास में जो टोटल सबसेट है वो कह रहा है 64 है। यही तो कह रहा है 8 सेट बी से 56 ज्यादा है इसके, यानी कि इसमें जितने भी बी के होंगे उसमें 56 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट ए के सबसेट मिल जाएंगे टोटल। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर हम पहले लिखना चाहें कि सॉल्यूशन, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी है M, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितनी है आपके पास में N, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ सेट ए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, तो 2 की पावर जिस सेट का पूछा जाए, सेट ए का पूछा गया, इसके कार्डिनलिटी m, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के टोटल सबसेट निकालने, सेट बी की कार्डिनलिटी n, तो 2 की पावर n। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि जो सेट ए है उसके जो टोटल सबसेट हैं, जो सेट ए के टोटल सबसेट हैं, वो जो सेट बी के टोटल सबसेट है उसमें 56 एक्स्ट्रा है उससे। तो अगर टोटल सबसेट आपके पास में बी के हैं 2 की पावर n, तो अगर सेट बी के सबसेट में हम लोग 56 ऐड करें तब जाकर के हमें टोटल सबसेट मिलेंगे सेट ए के। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहां से देखिए क्या करना है, 2 की पावर m माइनस 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 56। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाए। तो एक्चुअली में देखिए ध्यान से, तो जो m की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली बड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि 2 टू दी पावर m लार्जर आपका 2 की पावर n, 56 हटा दें तो छोटा हो जाएगा आपका। b में जब ऐड करें तब a के बराबर पहुंच रहे हैं, तो नो डाउट जो a के पास जो m है वो ज्यादा होगा। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। चलिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से आप 2 की पावर n का कॉमन कर लीजिए। 2 की पावर n का हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहां जो बचेगा आपका 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। 2 की पावर m माइनस n माइनस 2 1 हो जाएगा, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये जो किया हमने यहाँ से 2 की पावर n जो कॉमन किया, वो कैसे किया, कॉमन लेते समय हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ था आपके पास 2 की पावर m, डिवाइड करते समय 2 की पावर n किया, ये जाएगा आपका पावर हो जाएगी ऊपर, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो m माइनस n, तो ये आपका क्या आ जाएगा, m 2 की पावर m माइनस n, और यहाँ एज इट इज निकला है दैट इज 1 इक्वल में 56 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से 2 की पावर n, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और 7 को देखिए ध्यान से तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। ठीक है, इस फॉर्मेट में तैयार किया हम लोग ने, इस फॉर्मेट में हम लोग तैयार किया ताकि कंपेयर करा सकें। अब यहाँ से तो देखिए अगर ध्यान से, तो जो n की वैल्यू दिख रही है आपको, कितनी दिख रही है, 3 हो गई, ये एज इट इज दिख रहा है आपको। तो यहाँ से कंपेयर करा लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3। तो ये जो इंप्लाइज कर रहा है n कितना हो गया, 3 हो गया, और ये जो इंप्लाइज कर रहा है तो ये कितना है, 3 है, m माइनस n इज इक्वल टू 3। तो m और n की वैल्यू हमको मालूम चल गई थी 3 है, इक्वल 3, तो m कितना आ गया, 6। ठीक है, अब आप करके देख लीजिए, वेरीफाई अगर आपको कराना है कि m और n हमारे सही आए कि नहीं, तो आप देख सकते हैं। तो सेट a की कार्डिनलिटी कितनी थी, m यानी कि 6, तो 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा आपका, 64। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये b के सबसेट थे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं जो a के सबसेट हैं वो 56 एक्स्ट्रा है, किससे, b वाले से। दैट मीन्स आंसर आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन देखे थे हम लोगों ने, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये सब देखा था हम लोगों ने। तो जो नेचुरल नंबर का सेट था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन से लिखते हैं। इसमें नंबर्स क्या आते थे हमारे, 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, काउंटिंग नंबर। ऐसे ही कैपिटल डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें आपका 0 भी आ जाता था, 0 1 2 3 और सारे काउंटिंग नंबर, सो ऑन। इसके बाद इंटीजर आता था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इसमें निगेटिव भी आ जाते थे। इसके बाद आता था रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। फिर आता था रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आता था कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इन पर, तो ये ना ऊपर से नीचे की ओर चले आइए, आपको सबसेट है, ये सब सबसेट हैं एक दूसरे के। कैसे, अगर आप n को देखें तो पूरा का पूरा n क्या आपको w में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। दैट मीन्स w कंटेन्स n,
तो n क्या हो गया, w का सबसेट हो गया, और ये सब प्रॉपर सबसेट होते हैं। n जो है वो किस में मिल जाएगा आपको, w में मिल जाएगा, और w किस में मिल जाएगा आपको, इंटीजर के अंदर मिल जाएगा। इंटीजर किस में मिल जाएगा आपको, रेशनल नंबर के अंदर मिल जाएगा। और रेशनल नंबर किसके अंदर मिलेगा, रियल नंबर के अंदर। और रियल नंबर किसके अंदर मिल सकता है, c के अंदर। तो जो c है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे नंबर्स को कंटेन करता है। c जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या करता है, सारे नंबर्स को कंटेन करता है। इसके अंदर नेचुरल भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, रेशनल भी आ जाता है, ठीक है, रियल भी आ जाता है। अब यहाँ पर इरेशनल छूट रहा, इरेशनल को मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो किसी में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इरेशनल और रेशनल मिलकर के ही रियल नंबर बनाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो रेशनल में तो सारे ही कंटेन कर गए NWZ, तो ये चीज हो जाती है फिर, ठीक है, वो आपका रियल में आ जाएगा, और रियल चला जाता है सी में, तो वो आपका सी में मिलेगा, इसके अलावा और कहीं मिलने वाला है नहीं। तो ये एक, इस चीज को ध्यान रखिए कि सारे सब एक दूसरे के सबसेट होते हैं 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स, ये वो इंटरवल नहीं जो आपका क्लासेस में होता है, ठीक है। इंटरवल ये सेट में पढ़ते हैं हम लोग, इंटरवल्स। देखो कई बार आपने ऐसे साइन देखे होंगे, a, b ऐसा, ठीक है, ये सब इनको इंटरवल बोला जाता है। बट एक्चुअली होता क्या इंटरवल, देख लेते हैं इंटरवल क्या होता है। जैसे हम लोग सेट पढ़ते हैं तो सेट में हम लोग कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं। सिर्फ कितने कितने एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट है। अगर मैं पूछूं इसमें क्या 1.5 है, तो नहीं है। क्या 1.6 है, नहीं है। चलो ये भी क्लियरिटी होगी कि इसमें जो एलिमेंट है जो दिख रहे हैं सिर्फ वही है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, बीच के एलिमेंट नहीं है इसके, 1 और 2 के बीच के एलिमेंट नहीं है। और 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं, या कितने रियल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, तो इनफाइनाइट। कितने होते हैं, 1 और 2 के, आप नहीं बता सकते कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा एग्जैक्टली रियल नंबर, कोई नहीं बता सकता उसके बारे में, ठीक है। इसलिए हम लोग जो भी रियल नंबर पढ़ते हैं, वो रियल लाइन जो होती है वो यूनिट लेंथ पर रखी जाती है, क्योंकि उनके बीच के जो नंबर है वहां ढेरों नंबर है, वहां पता ही करना मुश्किल है कि इसके बाद जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपको मिलेंगे एलिमेंट वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, यानी आप इनको सिर्फ काउंट कर लीजिए, जो दिख रहे हैं वही होंगे, इनके बीच के एलिमेंट नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हमें कंटिन्यूअस एलिमेंट रखने हैं, कंटिन्यूअस नंबर रखने हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 2 के सारे नंबर्स हमें यूज करने हैं, इसके लिए कुछ बताइए। तो यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल का। तो इंटरवल देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास में लेट A and B 2 रियल नंबर्स कैसे हैं, सच दैट A जो है वो लेस देन B है, A जो है वो B से छोटा है, देन द सेट ऑफ all real numbers, then the set of all real numbers between A and B including A and B or not is called interval, is called interval। एक एक पॉइंट देखिएगा इसमें जो डेफिनेशन लिखा मैंने कि अगर A and B 2 रियल नंबर हैं और A जो है वो B से छोटा होना चाहिए, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं सबको लिखिए, सबको रिप्रेजेंट करेगा, और वो क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। यहां पर एक ब्रैकेट में चीज लिखी है मैंने, इंक्लूडिंग A एंड B और नॉट, ये A और B को इंक्लूड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जैसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल भी देख लेते हैं, कैसे, ये जो इंक्लूडिंग A और B और नॉट, ठीक है, इस पर देखिए कैसे। पहला आता है आपका ओपन इंटरवल, ये कहता है, ओपन इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आपके पास में लेट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, साइन आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आप लोग, इससे बिलोंग्स कहलाता है, यानी कि A और B आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो A है वो लेस देन B है। तब जो है ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A, B, ठीक है, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा लिखा जाता है, इक्वल टू, कैसे होंगे इसमें एलिमेंट, ठीक है, X सच दैट X लाइज बिटवीन B एंड A, ये लिखा हम लोगों ने। अब ध्यान से देखिए यहां पर इक्वलिटी नहीं लगाई मैंने, तो जब भी ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट ये जो A और B हैं इंक्लूड ना किए जाए, यानी इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो इनको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल।
ठीक है। ए और बी आपके जब भी आप लिखेंगे तो ए और बी आपके उस कलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स जो है, एक्स सारे एक्स आएंगे आपके ए और बी के बीच का, कुछ भी लीजिए यहाँ पर वो तो आएगा ही, वो यही कह रहा है, इनके बीच का जो भी एक्स है वो इसमें आएगा। जैसे 1,2 की अगर मैं बात करूं 1,2, तो एक्स सच दैट एक्स जो है वो 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा रियल नंबर। मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर, जो ए और बी हैं वो कैसे हैं, रियल नंबर हैं। तो अब जो है ना एक्स के बीच, सॉरी एक्स जो वो 1 और 2 के बीच में आएगा, और 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या हो गया आपका, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। कितना हो गया, इनफाइनाइट सेट। ये एक्चुअली में इनफाइनाइट सेट भी हो गया आपका, ठीक है। और यहां पर देखिए ध्यान से, जो इंटरवल होते हैं वो सेट जरूर होते हैं, बट जो सेट होगा वो इंटरवल होना जरूरी नहीं। जैसे मैं अभी इसी की बात कर लूं, ये 1 2 3 ये आपका सेट है, बट क्या ये इंटरवल है, बिल्कुल नहीं, ये आपका इंटरवल नहीं है। इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस सारे नंबर को कंटेन करता है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी पर आ जाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल देखिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो यही पॉइंट यहां पर भी लिखेंगे हम लोग, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए जो है वो बी से छोटा है, तब जो क्लोज्ड इंटरवल लिखा जाता है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट जो एक्स है वो आपका बी से छोटा या बराबर हो सकता है, और ए से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। ए से हमेशा छोटा या बड़ा या बराबर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर जो है ना ए और बी को कंसीडर किया गया। देखिए यहाँ पर एक्स जो है वो ए के बराबर है और एक्स जो है बी के बराबर भी, मतलब ए और बी आपके उस कलेक्शन में कंटेन करेंगे ही करेंगे। एग्जांपल जैसे 1,2, तो यहाँ पर जो एक्स आएगा ना वो आपका 2 भी होगा और 1 भी होगा, ठीक है। यानी अब 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट तो रखे ही जाएंगे, 1 और 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कैसा हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है इतना। इसके बाद हम लोग सेमी क्लोज्ड और तीसरा आता है आपका सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। पहला आपका ओपन हो गया, दूसरा क्लोज्ड हो गया, तीसरा है आपका सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी का मतलब हाफ, ओपन, ठीक है, मतलब आधा बंद आधा खुला, ऐसा एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, जैसे मान लीजिए एक बार देख लेते हैं कि ए साइड से, लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, ए कॉमा बी, यहां पर भी वही चीजें लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी, ऐसा कुछ है। दूसरे साइड से ओपन वाला साइन लगेगा, ठीक है। इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज दोनों बोल सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बी साइड से आपका ओपन रहने वाला है, यानी कि बी को इंक्लूड नहीं करेगा। एक्स जो है वो ए साइड से क्लोज्ड है, यानी कि एक्स जो है वो ए को कंटेन करेगा, तो इक्वलिटी लगा देंगे, सिंपल। ऐसे ही इसको लिखूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स सच दैट एक्स जो है देखिए ए साइड से ओपन, लेफ्ट साइड से ओपन है, तो लेफ्ट साइड क्या लग जाएगा आपका, इक्वल साइन नहीं लगेगा, ए इस तरफ से आपका क्लोज्ड है तो आपका इक्वल साइन लग जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है यहां से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर इतना। नेक्स्ट, अब जो रियल नंबर है एक्चुअली में उसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रियल लाइन की, तो यहाँ ये माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी, बीच में आपके ढेरों नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, जैसे, और ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे हम लोग। जैसे इनफाइनाइट है, कभी मान लीजिए इनफाइनाइट और इस तरह भी इनफाइनाइट, तो ओपन इंटरवल ही रखता है हमेशा। इनफाइनाइट पर कभी भी आप क्लोज्ड इंटरवल का यूज नहीं करेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का इंटरवल में तरीका है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखेंगे, ये समझ में आता है कि आप किसकी बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें, ठीक है। अगर मैं आर पॉजिटिव की बात करूं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी आर प्लस की बात करूं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव क्या होते हैं, जीरो नहीं आएगा आपका पॉजिटिव में, क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो के बाद जो आएंगे तो जीरो पर लगे रहेगा ओपन, क्योंकि जीरो काउंट नहीं किया जाएगा। एंड कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर भी ओपन ही रहेगा, और इसके बीच के सारे एलिमेंट आएंगे।
इसके बाद ऐसे ही सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर अब देखिए इनफाइनाइट आपका कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, तो ये इनफाइनाइट हो गया आपका, कॉमा यहाँ पर भी जीरो, जीरो के जस्ट पहले जो होंगे वो निगेटिव ही तो होंगे, और जीरो एक्सक्लूडेड रहेगा, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। क्लियर है इतना? चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पावर सेट। किसके बारे में बात करते हैं? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है भाई? ठीक है, जैसा इसका नाम है ना पावर सेट, बहुत पावर इसमें। ऐसे ही कुछ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेट है, ठीक है, कार्डिनलिटी 3 का, उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनने वाले। तो पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब किसी भी सेट के जितने सबसेट पॉसिबल हैं आप उनका एक सेट बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, लेट ए बी एनी सेट देन द सेट ऑफ all the subsets, then the set of all the subset is called power set, is called power set. Then the set of all the subsets of set A is called power set. ठीक है, represented by P of A। क्या लिखते हैं? P लिखते हैं और ब्रैकेट में A लिख देते हैं, मतलब यहाँ वो सेट आएगा जिस सेट के आप पावर सेट ढूंढना चाहते हैं, जिसको आप पावर सेट बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ कि मान लीजिए आपके पास में A 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका जो पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट में मैंने क्या कहा कि जितने सबसेट पॉसिबल हैं सारे आ जाएंगे, तो इसके सबसेट बना करके इसमें लिख दीजिए और बाद में कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। तो पहले तो 5 तुरंत आ जाएगा आपका, और वो सेट खुद ही आ जाएगा 1 2 3, ये तो तुरंत ही लिखने होते हैं, हमने कहा था ये दो तो आपको तुरंत लिखने होते हैं, एक तो 5 और वो खुद। इसके बाद आप सिंगलटन सिंगलटन बनाएंगे, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, फिर ऐसे ही 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 3, सारे हो गए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही बनते क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी इसकी 3। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है पावर सेट, मतलब किसी सेट के जितने सबसेट पॉसिबल है उनको आप उठाइए, उनका कलेक्शन बनाइए, वो आपका बना देगा पावर सेट। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी? 3। तो इसका पावर सेट जब बनाया हमने तो उसमें कितने एलिमेंट आए? 8 एलिमेंट आए। मतलब ये कुछ वैसा ही है कि जितनी सेट की कार्डिनलिटी है तो 2 की पावर n उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी, है ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट लगा लीजिए, नोट इफ a set A have cardinality n, that means A is equal to n, then cardinality of PA is equal to 2 to the power n। ध्यान दीजिएगा, अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि भूल भी जाए तो डेफिनेशन अगर याद रहेगी तो दिमाग में ये थोड़ा हिंट आ जाएगा आपका, क्योंकि टोटल सबसेट कंटेन करता है। टोटल सबसेट हमको मालूम है 2 की पावर n से निकालते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए अब इसमें ये बताइए कि जैसे कभी मान लीजिए अगर आपका सेट एम्प्टी है तो क्या पावर सेट कभी एम्प्टी हो सकता है? पावर सेट क्या कभी भी एम्प्टी सेट हो सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हर सेट का एक सबसेट तो डेफिनेटली होगा ही होगा, दैट इज एम्प्टी सेट। आप कोई सा भी सेट ले लीजिए, आप एम्प्टी ही ले लीजिए, तो एम्प्टी का जो सबसेट होगा वो भी एम्प्टी होगा। तो हर सेट का एक सबसेट तो हमेशा मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो पावर सेट में हमेशा एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। तो यहां से नोट लगा लीजिए, पावर सेट ऑफ एनी सेट is always non-empty, is always non-empty। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप एम्प्टी सेट लोगे। जैसे मैं यहां पर बात करूं, आपके पास कोई सेट है A, दैट इज एम्प्टी, क्या है? 5 आ गया आपका। तो इसकी जो अगर आप पावर सेट बनाएंगे, 5 का जो पावर सेट बनाएंगे उसमें कौन सा सबसेट आएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वो खुद आ जाएगा 5,
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से, और इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 कार्डिनलिटी, तो इसकी 1 कार्डिनलिटी हमेशा होने वाली है। ठीक है, मिनिमम कार्डिनलिटी पावर सेट की 1 होती, कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा, इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसमें देखा कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट निकालते कैसे हैं, कार्डिनलिटी मालूम हो तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, उसके बाद इंटरवल देखा, उसके टाइप्स भी देखे हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने पावर सेट देखा, पावर सेट को कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पहचानना होगा कि सबसेट है कि नहीं है, बिलोंग कर रहा है या सबसेट है, ये सारी चीज उसमें होंगी। ठीक है, कई ऑप्शंस होंगे उसमें। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है इस पर, लेट a इज इक्वल टू 5, फिर सिंगलटन 5 1 1,5 2। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है। 5 बिलोंग्स टू ए, सेकेंड सेट 5 बिलोंग्स टू ए, थर्ड 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही फोर्थ 2,5 सबसेट ऑफ ए, फिर यहां पर फिफ्थ आ जाएगा आपका 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, 6 आ जाएगा आपका 2, सेट 1 एंड सेट क्लोज्ड डज नॉट सबसेट ऑफ ए, फिर आपका 7th यानी कि सेट 2 1 एंड नॉट अ सबसेट ऑफ ए, फिर 8 पार्ट 5 5 1,5 and subset of A. Now 9 is a subset of A. चलिए, इससे काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ से एक चीज जो पहले मैंने बताई थी, अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, अगर कोई सेट एलिमेंट में है, कोई एलिमेंट उस सेट में है, जैसे मान लीजिए 1 2 5, जैसे मैं यहाँ पर देखूं कि क्या 2 ए में है, तो मैं लिखता था 2 बिलोंग्स टू ए, और अगर 2 ए में नहीं होता, जैसे मान लो मैं यहाँ 3 की बात करूं, तो क्या 3 ए में है, नहीं है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, मतलब जो चीज नहीं उसको बिलोंग, और जो चीज है उसमें डज नॉट बिलोंग। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एलिमेंट लिखते थे, इस पर कुछ सिंबल यूज नहीं करते थे हम लोग, सेट वगैरह का साइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहले की बात करते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग का मतलब होता है एज इट इज वैसा वहां होना चाहिए उस सेट में। ढूंढिए क्या 5 वहां है, बिल्कुल है, 5 ए में है, तो 5 क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा आपका। ये जो 5 और ब्रैकेट लिखा हो यानी सेट 5, अगर ये बिलोंग करा रहा है, यानी बिलोंग करा रहा है, उसका एलिमेंट होना चाहिए। बिलोंगिंग का मतलब होता है उस सेट का मेंबर है वो, तो उस सेट का मेंबर है, तो एज इट इज होना चाहिए। क्या इसी तरह का यहां रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। अब यहां पर मैं बात करूं ये इसकी सिंगलटन में की, सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू ए, तो सिंगलटन 1 एज इट इज ढूंढिए, क्या है कहीं, नहीं है, ये 1 है, 1 है। अगर 1 है तो उसको ऐसा लिखना चाहिए था, उसने ऐसा लिखा है, एलिमेंट है तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए था, वो चीज नहीं है वहां पर, दैट इज रॉन्ग। यहां पर अगर मैं बात करूं 2,5 और सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, चेक करते हैं 2,5, तो सबसेट में क्या चेक करते हैं, अगर ये चीज इसका सबसेट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो एग्जैक्टली उसमें होने चाहिए। तो 2 को ढूंढिए, है उसमें, बिल्कुल है, 5 भी है। यहां पर ये कंफ्यूज मत होइए कि सर यहां पर भी तो ब्रैकेट लगा, फिर इसको कैसे देख लिया हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर सेट सबसेट यूज किया गया, बिलोंग होता तो एग्जैक्टली यही देखते, बट सबसेट है तो उसके अंदर के एलिमेंट देखेंगे। सबसेट तो यही कहता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, और वो है उसमें 2,5, तो आपका सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा। 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है, सबसेट भी क्या है, एक सेट है, और सेट को बिना कर्ली ब्रैकेट के रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, दैट इज फॉल्स। देखते ही गलत मार दो, एलिमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिना कर्ली ब्रैकेट के सेट लिखा है, गलत बात। फिर यहां पर देखते हैं 2
करली ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो पहले देखते हैं 2 क्या इस सेट का एलिमेंट है, बिल्कुल है। सिंगलटन 1 इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं, 1 है, सिंगलटन इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज ट्रू। ये क्या है, ये आपका सबसेट नहीं होगा, और वो भी यही कह रहा कि नहीं है, तो ट्रू है इसका मतलब। फिर यहां पर देखिए 2 1 ये भी सबसेट नहीं है, तो एक्चुअली में ट्रू लिखा हुआ, क्योंकि इस चीज को अगर हम देखें तो ये सबसेट नहीं है इसका, और सबसेट नहीं है तो वो भी यही कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ट्रू हो जाएगा। अब ये कह रहा है सबसेट है, यानी कि ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। 5 है, ये 5 ये भी है, फिर 1,5 1,5 ये देखिए पूरा का पूरा एज इट इज यहां रखा हुआ, और अगर एलिमेंट है तो एग्जैक्टली होना चाहिए, तो सबसेट है। तो ये सारे एलिमेंट इसमें मिल गए, तो ये क्या बना देगा, सबसेट बना देगा, दैट मीन्स ये भी आपका ट्रू है। फिर यहां पर देखिए ये जो करली ब्रैकेट 5 ठीक है, ये सबसेट बनवा रहा है, यानी कि यहाँ ब्रैकेट लगा है और उसका अंदर एलिमेंट रखा हुआ सेट 5, यहाँ पर ऐसे देखें सेट 5, तो यहाँ पर क्या है आपका सबसेट है, दैट इज ये भी आपका ट्रू। क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने आप से भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।